आप सभी अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, सेफ होंगे। तो मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। आज है थर्सडे आज, और मैं नहा धो के रेडी हो गई हूँ। काम भी घर का आधा हो चुका है, आधा नहीं हुआ है, क्योंकि मैं बीच में ही मुझे कहीं जाना पड़ रहा है, तो इसलिए मैंने नहा लिया पहले। मैंने कहा काम मैं आके करूँगी। वैसे आधा हो चुका है, मतलब वही है कि बस रोटी बनानी है आके मुझे और कपड़े धोने हैं, बस यही काम है। और मैंने ये वाला सूट पहना अपने ग्रीन वाला, और ग्रीन चूड़ियाँ। सावन है तो चूड़ियाँ तो पहनना बनता ही है। तो आपने मेरे लास्ट व्लॉग में देखा होगा कि मैं चूड़ियाँ पहन के आई थी, श्रीनगर गई थी तब। और मैं हो गई नहा धो के रेडी। और मेरी आइज़ देखना यहाँ से कैसी हो रही है। बस मैंने बाल नहीं काटे क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा जल्दी में हूँ। वैसे मुझे पल्ला रखने सर पे तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, मैं आके काट लूँगी क्योंकि बुक में बहुत ज़्यादा लेट हो रही हूँ। मैं कहाँ जा रही हूँ मैं आपको दिखाऊंगी आगे, तो बने रहना मेरे साथ। इस व्लॉग में आपको देखने के लिए मिलेगा कि मैं इतना अर्जेंटली कहाँ जा रही हूँ। तो चलो फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। देखना ज़रूर हम लोग कहाँ मतलब मैं कहाँ जा रही हूँ। तो गाइस आप लोग देख के पहचाने गए होंगे कि मैं कहाँ आई हूँ। मैं यहीं आई हूँ हॉस्पिटल से ही पहचाना आप लोगों ने। अब क्यों आई हूँ ये आपको आगे बताएंगे। तो चलते हैं पहले अंदर। यहाँ देखो हॉस्पिटल का व्यू बहुत अच्छा है। वैसे गाइस हो गया काम, बस अब लोग जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है मैं फिसल जाऊँगी बिकॉज पीछे टाइल्स है ना, आप देख सकते हो। मेरे क्या ये मेरे से पहले आए थे, मैं अकेले आई थी। बस अब हम लोग निकल गए हैं बाहर, अब जाएंगे घर पे। मुझे छोले भटूरे नहीं खाने, चलो सीधा घर पे। कौन खिला रहा तुम्हें? हाँ मुझे खाने ना गाइस। देखो पीछे आपको, मैं आपको पीछे टेंट दिखाती हूँ, कापड़ियों वाला है ना। देखो दिख रहा है, वैसे दिख रहा है, बैक कैमरे से भी दिखाती हूँ। गाइस देखो यार कि बहुत अच्छा बन रखा है हॉस्पिटल। हम लोग इधर खड़े हैं, इधर भंडारा हो रहा था, मतलब प्रसाद बट रहा था, वो खा रहे हैं हमारे कापा। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, एक मिनट। तो मैं नहीं दिखा रही, पागल हो। उधर दिखाऊंगी, वो जो हो रहा है ना, सब लोग खा रहे हैं। ये देखो सब लोग खा रहे हैं, प्रसाद बट रहा है ना उधर ही। मेरे को वॉइस ओवर करना पड़ेगा क्योंकि वैसे भी गाने चल रहे हैं, तो मैं भी देखो सब लोग खा रहे हैं, प्रसाद हो रहा है, प्रसाद बट रहा है ना, इसीलिए। मैं तो अभी खड़ी हूँ, बस जाएंगे हम लोग अभी। ये इनके पेपर्स हैं। अभी रात में ग्रीन चूड़ी कैसी लग रही है? आज मैंने ग्रीन चूड़ी और ग्रीन सूट के साथ वेयर करी है। ग्रीन चूड़ी अच्छी लग रही है ना। मेरे पास इस कलर का सूट नहीं था, इसलिए मैंने ये वाला सूट पहन लिया। तो चलो बाद में मिलते हैं फिर आपसे। चलोगे? तो गाइज हम लोग आ गए थे घर पे 2:15 बजे, अभी हो रहे 2:40। आ जाओ इधर आ जाओ। और मायरा को मैं इनके बड़े मम्मी घर पे छोड़ के गई थी। और ये देखो ये रही मायरा। देखना इसके मैंने कपड़े पहन लिए मम्मी। किसके? उसके बंसू के। बंसू के? हाँ। क्यों? क्योंकि मेरे कपड़े मेरे पास नहीं थे उसके। नहीं थे? हाँ उसके आपने अपने कपड़े क्यों उतारे? फ्रॉक क्यों उतारी थे बता दो। नहीं उसमें टट्टी लग रही थी बहुत। आपने पॉटी कर दी थी? मम्मा टट्टी भी नहीं कर रही थी मैंने। कर आप झूठ बोल रहे हो। नहीं मैंने सुन ली। इसने वहाँ पे ना पॉटी कर दी थी अपने कपड़ों में, मतलब पॉटी कर दी थी और फिर ये नहाई भी थी वहाँ पे। तो इसीलिए फिर वंशु ने इसको अपने कपड़े पहना दिया। वंशु के आते भी नहीं है ये, तो वंशु ने अपने पहना दिया। कह रहे कि इसे वापस मत करना, अब इसी के ही आएंगे, ये मेरे नहीं आएंगे। इसको ही देने के लिए रखे थे मैंने। वो रोज़ कहती हैं ऐसे मेरे से कि मेरे कपड़े रखे हैं, लेकिन वो लाना भूल जाती हैं। तो हम लोग आ गए हैं, बस अब मैं जा रही हूँ। इसका लहंगा पहन लिए थे, लहंगा कितना है। तो हम लोग जा रहे हैं, मैं जा रही हूँ नहाने। नहा के फिर मैं खाना वाना खा के सो जाऊँगी थोड़ी बहुत देर के लिए। नहीं मुझे सोना नहीं है। नहीं आपको नहीं सोना, मुझे चूड़ी दो। कैसी लग रही मम्मा की चूड़ी? आपकी अच्छी लगी, पहले मेरे को चूड़ी दो। आप पहले मेरे को चूड़ी दो। तो चलो गाइस फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। मुझे अपनी रात के बज रहे हैं 8:30 और मैं यहाँ किचन में बना रही हूँ खाना। मैं बना रही हूँ आज दाल।
अरहर की दाल और रोटी। मैंने यहाँ पे रखी हुई दाल, आटा गूंद के रख दिया नीचे परात में, दिख रहा होगा आपको। 1 मिनट गाइस, कॉल आ रही है। अब हम चल रहे हैं मार्केट। आज आज है थर्सडे। नहीं, आज थर्सडे है तो हमारे यहाँ थर्सडे मार्केट लगती है, मीन्स बीर बाजार। तो मैं वहीं जा रही हूँ। नहीं बाबू, तो मैं और मेरे पापा वहीं जा रहे हैं मार्केट, थोड़ी सब्जी वगैरह लेने। ठीक है, तो चलते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कहाँ लगती है और कैसे। वैसे मैंने मे बी ऑलरेडी दिखा रखी है, बट फिर भी चल रहे हैं तो दिखाई देंगे ना, तो चलते हैं फिर। आ गए हम लोग घर पे, अभी भी आके बैठे हैं। मतलब मैं बैठी, मेरे पापा तो गए हैं, वो अपने मतलब हाथ पैर धोने के लिए गए हैं। मायरा इधर पीछे चने खा रही है। चने लेकर आए थे हम इसके लिए, क्योंकि कुछ दिन से चने मांग रही थी। दीदी घर पे देख लिए थे तो चने मांग रही थी तो मैं लेकर आई हूँ अभी इसके लिए। और हम चाउमीन भी लेकर आए, चाउमीन भी खाएंगे अभी। तो आपको अभी दिखा देती हूँ, खाते टाइम क्या दिखाऊँगी मैं। चाउमीन लेके आई थी, खाएँगे अभी। मेरे पापा आ गए हैं, वो अंदर चले गए। बहुत गर्मी लग रही है, मैं तो नहाऊंगी उसके बाद ही। क्या चने दिखाओगे? दिख रहे हैं? हाथ खोलो, हाथ खोलो तभी दिखेंगे चने। हाँ, तो मेरा अपने चने दिखाती कि मैं चने खा रही हूँ। मैं कहती कि हाँ पहले मैं चाउमीन खा लेती हूँ, उसके बाद रोटी बनाऊँगी, फिर नहाऊँगी जाके, क्योंकि नहा के फिर पसीने आ जाएंगे तो क्या फ़ायदा है ना। पहले मैं हाथ पैर धो लेती हूँ, फिर खाना चाउमीन खा के रोटी बना के उसके बाद नहा के फिर सो जाएंगे आराम से। टाइम बताऊँ मैं आपको, 10 बज गए हैं, 11 बजेंगे मेरे को ये सब काम करने में। फिर 11 साढ़े 11 बजे हम लोग सो पाएंगे। आज पापा कमालपुर गए हैं, तो इसलिए मैंने अभी तक रोटी बनाई नहीं, क्योंकि हम लोग को अभी खानी नहीं थी और पापा है नहीं, तो फिर किसके लिए बनाती, इसीलिए फिर मैंने बनाई नहीं अभी। बस मैं अब बनाने जा रही हूँ, फिर हम लोग खाएंगे तब आपको दिखाऊंगी। सो गाइस, आज हो गया है नेक्स्ट डे, और मैंने आपको कल दिखाया था कि हम लोग मार्केट से आए थे। उसके बाद मैंने बोला था कि मैं खाना वाना बना के सो जाऊँगी, तो यही हुआ था कि मैं खाना वाना बना के फिर नहा के देन सो गई थी। और आज नेक्स्ट डे मैं शूट कर रही हूँ दिन में। 2 बज रहे हैं, सुबह से मैं काम कर रही थी इसलिए मुझे टाइम नहीं मिला, तो मैंने सोचा कि थोड़ी बातें हाँ थोड़ी बातें करके और ब्लॉग एंड कर दें, मैंने ऐसा सोचा। तो बस मैं ब्लॉग एंड करने आई हूँ अंदर। उसके बाद मेरे सर में यहाँ बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, फिर मैं दोबारा सो जाऊँगी, गोली दवाई खा के फिर मैं सो जाऊँगी थोड़ी देर के लिए। 4 बजे उठूँगी, फिर 4 बजे तक के लिए सो जाऊँगी। तो फिर मैं आपको ये बता रही थी कि मार्केट मतलब टमाटर 160 रुपये किलो, उसके बाद भी मार्केट में मतलब बाज़ार में इतनी ज़्यादा भीड़ थी और सारी सब्जियां भी इतनी महंगी हो गई हैं, फिर भी उसके बाद बहुत ज़्यादा भीड़ थी। मैंने थोड़ी सी क्लिप शूट करी थी, मैं ऐड भी करी हुई, आपने देखा होगा, इसीलिए मैंने ज़्यादा व्लॉग बनाया नहीं था। और मुझे ये भी बताना था कि हम लोग हॉस्पिटल गए थे। तो हुआ ये था कि कल सुबह मॉर्निंग में मेरे के पापा निकल गए थे, उनके जो चेकअप होने थे उसके लिए घर से निकल गए थे। वो चले गए थे, आधार कार्ड लेकर चले गए थे, बट उन्होंने पहले नहीं बताया था कि पहचान पत्र भी चाहिए हमें, वोटर आईडी कार्ड भी चाहिए, नहीं बताया था। तो फिर इन्होंने ये आधार कार्ड लेकर सिर्फ चले गए थे। दैन इन्होंने मेरे को फ़ोन करा था 11 बजे के, तनु एक काम कर सकती हूँ? मैंने कहा क्या हो गया? फिर उन्होंने बोला अच्छा आप चलो उधर। फिर उन्होंने बोला कि मैंने बोला हाँ बोलो क्या हो गया? तो उन्होंने बोला कि ना यहाँ पे वोटर आईडी कार्ड भी मंगा रहे हैं, प्लीज़ लेकर आ जाओ। फिर मैंने कहा ठीक है मैं लेकर आती हूँ। तो मैं अकेले पहली बार गई हॉस्पिटल, फिर मैं बाबू उधर ही बैठो। फिर मैं गई, फिर मैं पहचान पत्र दी। मतलब ये था कि वो आ तो जाते, घर पे आकर ले कर भी चले जाते, बट तब तक वो आते बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है, क्योंकि मैं खुद बता रही हूँ 15 मिनट का रास्ता है जाने का बंगाली कॉलोनी से कौशिक हॉस्पिटल। बट कल मुझे पूरे 45 मिनट्स लगे थे, पूरे 45 मिनट्स जाने में। ऐसा इसलिए हो क्योंकि बुराड़ी
बुराड़ी चौक जो है वहाँ पे कावड़िए रुके हुए हैं, तो उस वजह से ना एक साइड का लेफ़्ट हैंड साइड का रास्ता जो है वो बंद कर दिया है। तो राइट में से ही आ रहे हैं जा रहे हैं, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो रहा था। इसीलिए ही वहाँ से निकलने में हमें आधा घंटा लग गया, थोड़ी सी देर में ही निकलने में आधा घंटा लग गया था हमें। तो इसीलिए अच्छा है कि हमारे पापा घर पे नहीं आए, वरना वो आते फिर ट्रैफिक में से तो पूरा 1.5 घंटे आने जाने के वेस्ट हो जाते। इसीलिए मैं ही चली गई थी। मैं घर से निकली थी 11:15 बजे, मैं भी 11-11:15 बजे, और मैं वहाँ पहुँची थी 12:05 पे। बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो रहा था। तो फिर मैं वहाँ गई, फिर मैंने उन्हें वोटर ID कार्ड दिया, उन्होंने जमा करवाया। उसके बाद फिर उन्होंने जमा करके कुछ पेपर्स दिए थे और आज सुबह बुलाया था। तो मेरे पापा आज सुबह गए थे हॉस्पिटल, मैं नहीं गई थी, मैं सो रही थी और ये चले गए थे। और ये मेरे को जगा के गए थे, लेकिन जब ये गए थे तो मेरे को जगा के गए थे। और फिर इनके आज 4 बॉटल खून निकाले हैं, और ना आज 4 बॉटल खून निकाला था। इनका 2 बॉटल खून तब लिया, मीन्स इतनी बड़े बॉटल थी वो पूरी ली थी। 2 बॉटल उन्होंने खाली पेट लिया, फिर उसके बाद बोला कि कुछ खा के आओ और 1.5 घंटे बाद फिर मतलब खून लेंगे आपका। फिर 2 बॉटल, इतनी बड़ी बॉटल की दोबारा से फिर ली 2 बॉटल। और उसके रिपोर्ट्स कब आएंगी वो तो मैंने अमेरिका पे से पूछा नहीं, बट उन्होंने बता दिया होगा। और अभी रह रहा है अमेरिका पे का अल्ट्रासाउंड भी होगा। मे बी ये कल सुबह जाएंगे, सुबह ही जाना पड़ेगा, कल सुबह जाएंगे। देन इनका अल्ट्रासाउंड है, फुल बॉडी चेकअप करवा रहे हैं अमेरिका पे का हम, क्योंकि उन्हें बहुत सी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो इस वजह से फुल बॉडी चेकअप हो रहा है, इसीलिए कुछ ज़्यादा ही टाइम लग रहा है। वो अच्छे से हो जाएगा, फिर हमें पता चलेगा क्या क्या प्रॉब्लम्स है। दैन हम उसके मतलब टैबलेट्स मतलब दवाइयाँ जो भी है वो दे पाएंगे, क्योंकि वैसे कुछ भी होता है तो नॉर्मली इन्हें ये मेडिकल स्टोर से जाके ले लेते हैं, फिर हॉस्पिटल से नॉर्मली ले लेते हैं। जब फुल बॉडी चेकअप हो जाएगा तो पता चल जाएगा कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। तो फिर ये हम अपना एक ही जगह मतलब इनका एक ही जगह पे जो भी है ट्रीटमेंट कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि इधर उधर से दवाई बार बार नहीं खानी चाहिए। तो कितनी देर से कंटिन्यू बोल रहे, थक गई। तो बस यही प्रॉब्लम्स हो गई थी। और हमारे पापा आज भी ड्यूटी नहीं गए हैं, इसलिए नहीं मैंने ही उन्हें नहीं जाने दिया, क्योंकि जो हमारे बुराड़ी बाईपास है वहाँ पे नाला है, वो नाला ये मान लो सूखा पड़ा रहता है हमेशा। और अब उसमें कल या परसों से इतना ज़्यादा पानी चल रहा है, इतना ज़्यादा पानी चल रहा है कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। जब कल हम लोग हॉस्पिटल से आ रहे थे घर पे, तब भी जिस बस में हम आए थे बस वाले ने भी बोला था कि बस बाईपास तक ही जाएगी, वो है ना त्रिपुरा से पीरागढ़ी तक की बस। बट उस बस में भी जाने से उस 1 मिनट आप चुप हो जाओ, मैं बताऊँगी, यहीं बैठो। बट उस बस मतलब सब जितने भी लोग थे सब ये कह रहे थे कि बुराड़ी बाईपास से आगे नहीं जाने दिया जाएगा, वहीं पे रोक दे रहे हैं, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा है, पानी बाहर आ जाता है इस वजह से। और हमारे यहाँ जगतपुर का पूछता है, उसमें जगतपुर में पूछता है, वहाँ पे भी पानी फुल भर के चल रहा है। और जो वहाँ पे यमुना जी है जगतपुर में ही, उसमें भी बहुत ज़्यादा पानी हो रहा है। दिल्ली में बहुत ज़्यादा पानी हो रहा है। बस मतलब भगवान से यही प्रे कर रहे हैं सब लोग, हम लोग सब, और भी हमारे मतलब दिल्ली के जितने भी लोग हैं बहुत सब लोग यही प्रे कर रहे हैं कि बारिश ना हो। अगर बारिश होगी तो पक्का बाढ़ आ सकती है, इसलिए बारिश ना हो तो ज़्यादा बेटर है। और हमारे यहाँ 16 नंबर गली में तो पानी आ भी चुका है, वहाँ पे 16 नंबर गली के पास भी नाला है, वहाँ से बाहर 16 नंबर गली में पानी आ गया है घुटनों तक, घुटनों से थोड़ा नीचे इतना पानी आ चुका है कि नाले से बाहर की तरफ आ रहा है। जब एकदम से तेज़ पानी आता है ना, मतलब लहर जैसे टाइप में आता है, तो बाहर भी आ जा रहा है पानी, इसीलिए उस उधर भी आ गया। अगर बारिश आ गई तो हमारे इधर भी आ सकता है पानी, इसीलिए हम भी ये प्रे कर रहे हैं, सभी ये प्रे कर रहे हैं कि भगवान जी बारिश ना आए। समझ में नहीं आ रहा क्या करें क्या ना करें, सब लोग बहुत डरे हुए हैं। मेरे को खुद सुबह से ये टेंशन हो रही है कि क्या मम्मी की कॉल आ रही है। तो गाइस घर से फ़ोन आ गया था मम्मी का, मम्मी से बात करने लगे थे मेरे पापा, आधे घंटे के अराउंड उन्होंने बात करी है। और अब 3 बज गए हैं और मैंने सोचा इस व्लॉग का एंड कर देते हैं, उसके बाद फिर मैं मेरे को अपलोड भी करना है। चलो गाइस इस व्लॉग का एंड कर दें यहीं पे। आई होप आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलेंगे मैं आपसे
नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए इसी ब्लॉग को एंजॉय करना। टाटा बाय बाय।